खुदावंद यीशु मसीह की। तो साउल जो है वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार ये कौन है जो मुझे बुला रहा है, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता, इसको थोड़ा नाम भी आता है कौन है। तो वो पूछता है कि तू कौन है। तो खुदावंद यीशु मसीह जवाब देते हैं कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो यहाँ आप देखें साउल जो है उसने खुदावंद यीशु मसीह को तो नहीं मारा था, है ना, खुदा के लोगों को मारा था। तो जब वो खुदा के लोगों को मारता था, खुदा के शागिर्दों को सताता था, तो वो खुदावंद यीशु मसीह को भी तंग कर रहा था। तो साउल जो है वो ऐसे जमीन पे गिरा और तब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह बातें करते हैं। तो अचानक से फिर जो रोशनी है, साउल जो है वो पूछता है खुदावंद यीशु मसीह से, उसको एहसास होना शुरू हो गया ना कि मैंने गलत किया। खुदावंद यीशु मसीह तो जिंदा है। वो क्या समझता था कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा नहीं है और वो हमारे गुनाहों की खातिर जान नहीं दी उसने। तो साउल जो है वो उसका एहसास होता है अपनी गलती का और वो कहता है हाँ मैंने तो गलती कर दी, मुझे तो लगता था मैं खुदावंद को सकता हूँ, लेकिन नहीं, असल में तो मैं खुदावंद के खिलाफ जा रहा था। तो साउल जो है वो क्या करता है, वो पूछता है कि क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ। खुदावंद यीशु मसीह से तो खुदावंद यीशु मसीह से जवाब देते हैं कि तू शहर को जा और जो करना है तुझे बताया जाएगा। तो साउल जो है जब अचानक से रोशनी खत्म हो जाती है तो साउल आंखें खोलता है, लेकिन उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। आप सब अपनी आंखों पे हाथ रखें तो आपको अंधेरा नजर आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसे ही कुछ ना साउल के साथ भी हो रहा था, उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, अंधेरा अंधेरा हो। बेचारा साउल तो बंदा हो गया, अब वो चल के कैसे जाएगा। तो साउल जो है उसकी बहुत सारे लोग मदद करते हैं उसको वहाँ से लेकर जाने में। तो उसको जब वहाँ से लेके जाते हैं और खुदावंद से कहता है कि सीधा नाम की एक गली है, ठीक है, दमिश्क में, वहाँ पे जाना है। सीधा नाम की गली है दमिश्क में, वहाँ पे यहूदा के घर में उसको लेके जाते हैं लोग पकड़ के। साउल अंधा हो गया और उससे चला नहीं जा रहा, उससे कुछ नजर नहीं आता, तो उसको सब लेकर जा रहे हैं सीधा नामी गली में यहूदा के घर में। हाँ, तो अब साउल जो है उसको एहसास हो चुका है खुदावंद यीशु मसीह जो है ना वो जिंदा है, और मैं तो ऐसे समझता था कि वो मर गया, भाई हमारे गुनाहों की खातिर नहीं मरा। तो साउल जो है उसको एहसास होता है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है और वो एक ईमानदार शख्स बन जाता है, अच्छा इंसान बन जाता है। पहले बुरा था ना, मारता था लोगों को, लेकिन अब वो अच्छा शख्स बन जाता है। और जब वो यहूदा के घर में होता है ना तो तब वहाँ पे वो दुआ करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब वो दुआ कर रहा होता है तो उसको रोया दिखाता है। खुदा को पता है रोया क्या होती है? रोया जो है एक ख्वाब की तरह होता है, लेकिन तब हम सो नहीं रहे होते, ठीक है, जाग रहे होते हैं। तो खुदा उसे रोया दिखाता है कि हनन्याह नामी एक शख्स जो है वो आता है, उस पर दुआ करता है और उसकी आंखें जो है ठीक हो जाती हैं, उसे सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि खुदा जो है अब हनन्याह को भी तो लेके आना है यहूदा के घर। तो खुदा जो है वो हनन्याह से बात करता है और उसको कहता है कि सीधा नामी गली में यहूदा के घर में साउल है, ठीक है, तो उसके पास जा और उसको पूछ। लेकिन आपको पता है ना साउल मारता था खुदा के लोगों को, है ना, साउल खुदा के लोगों को मारता था। तो जो हनन्याह वो तो बड़ा परेशान हो गया कि खुदावंद आपने मुझे क्या कह दिया कि मैं उसके पास जाऊँ, साउल के पास, वो तो इतना लोगों को मारता है। और शायद साउल ये भी सोच रहा होगा, हनन्याह ये भी सोच रहा होगा कि जब मैं जाऊँगा तो क्या पता साउल मुझे भी मार दे, कि ये दुआ करने आया और मुझे भी मार दे, क्योंकि उसने सुना था कि वो मसीहियों को मारता है। तो वो खुदा से जब ऐसे साउल की शिकायत करता है तो खुदा से कहता है कि नहीं, साउल जो है वो तब्दील हो चुका है और मैंने उसको जो है अपना कौमों पर और हुक्मरानों पर अपना नाम जाहिर करने के लिए चुन लिया है, ठीक है। तो खुदा जो है वो साउल को चुन लेता है ताकि वो उसकी ज़िंदगी से अपना जलाल जाहिर कर सके और उसे बताता है कि नहीं, अब वो एक तब्दील शख्स जो है बन चुका है, वो अच्छा इंसान बन गया। तो जब हनन्याह जाता है यहूदा के घर में, तो जब आपको कोई मारता है तो आप उससे प्यार से बात करोगे? नहीं ना, आपको तो वो शख्स अच्छा ही नहीं लगता जो मारता है ना। तो लेकिन जो हनन्याह ना, उसको खुदा ने भेजा था और उसने खुदा की मर्जी पूरी की। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे
नहीं साउल पसंद, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, खुदावन चाहता है तो मैं साउल के पास जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो जब वो साउल के पास जाता है, ये खुदा के टाइम में वो देखता है कि साउल जो है वो दुआ कर रहा है। ठीक है, और वो जाता है, वो उससे बहुत प्यार से बात करता है, गुस्से से नहीं बात करता क्योंकि वो मारता जो था लोगों को, लेकिन वो उससे बहुत प्यार से बात करता है कि ए भाई साउल, मुझे यीशु मसीह ने जो दमिश्क के रास्ते पर तुझे जाहिर हुआ था ना, उसने भेजा ताकि तेरी बिनाई वापस आ जाए, तुझे सब कुछ नजर आना शुरू हो जाए और तू जो है रूह कुद्दस से भर जाए। तो वो दुआ करता है उस पर और उसकी आंखों से छिलके से गिरते हैं। इस तरह से हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लेंजेस लगाते हैं, हमने देखे हैं ना लेंजेस, तो उस तरह से छिलके से गिरते हैं और वो उसकी आंखें जो है वापस आ जाती हैं। तो हम सब अपनी आंखों पे ऐसे हाथ रखेंगे, तो अभी अंधेरा नजर आ रहा है ना? यस, अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन जब हम अपनी आंखें ऐसे हटाएंगे, हाथ हटाएंगे अपनी आंखों से, तो सब कुछ नजर आना शुरू हो गया। तो साउल बड़ा खुश होता है कि वाह, मेरी तो बिनाई वापस आ गया, मुझे नजर आ रहा है। शायद उसने हनन्या को भी कहा, ओ वाह तुम हनन्या। तो वो बहुत खुश होता है इस बात को कि अब उसकी बिनाई जो है वापस आ गई है। लेकिन क्या आपको पता है, वो इससे भी ज्यादा खुश एक और बात से हुआ। वो बात कोई मुझे बता सकता है? वो इससे भी ज्यादा, हाँ, खुदा ने उसको चुन लिया क्योंकि खुदा उससे मोहब्बत करता था। तो इससे भी ज्यादा खुश जो है, अपनी बिनाई वापस आने से भी ज्यादा खुश वो इस बात से था कि खुदा जो है उससे मोहब्बत करता है, उसने उसे चुन लिया है। आपको पता है खुदा हमारा खालिक है, उसने मुझे, आपको, हम सबको बनाया है और वो हमसे प्यार करता है। हाँ जी, खुदा हमारा बाप है और हम सबसे प्यार करता है। खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। वेरी गुड, तो हमें पता है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। तो इसी तरह साउल से भी खुदा जो है मोहब्बत करता था और वो चाहता था कि वो खुदावंद यीशु मसीह को जाने, कि उसने हमारे गुनाहों की खातिर जान दिया, हमारे लिए वो मर गया था। तो हमसे भी खुदा जो है वो यही उम्मीद रखता है कि हम भी जो है खुदावंद यीशु मसीह को जाने, कि उसने हमारे गुनाहों की खातिर जो है जान दी। मैं इन पैरों से ऐसे गुनाह की तरफ बढ़ा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पैरों में कील ठोके गए। मैंने अपने इन हाथों से गुनाह किए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में कील ठोकेंगे और वो हमारे गुनाहों की खातिर मर गया। लेकिन आपको पता है ना, खुशखबरी की बात है कि वो मरा नहीं है, जिंदा है। यस, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। तो ये बात अब साउल को भी पता चल गई थी और वो बहुत खुश हुआ और वो तब्दील हो गया। पहले वो लोगों को मारता था, लेकिन अब वो अच्छा इंसान बन गया था। तो खुदा के पाक के नाम से हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके वसीला से जब हम खुदा बाप के पास आते हैं तो खुदा बाप हमें जो है अपने बेटे बेटियां बना लेता है। जैसे उसने साउल को अपना बेटा बना लिया था, तो वैसे खुदा हमें भी अपने बेटे बेटियां बना सकता है। लेकिन आपको पता है, ये हमारा शख्सी फैसला होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गुनहगार हैं, आपने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा है या बुरा बोला है या बुरा किया है, तो यकीनन आपके पास मौका है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं, अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। तो साउल ने जैसे कबूल किया था। लेकिन आपको पता है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हमारा सफर सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो जाता। साउल ने क्या किया होगा खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद? साउल ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करना शुरू कर दी थी, ताकि वो और लोगों को भी बताए, और लोग भी जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ सके। तो इसलिए अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, आपको पता है वो हमारा निजात दहिंदा है, उसने मेरी खातिर जान दी, तो बहुत अच्छी बात है। यकीनन खुदा बाप इस बात से बहुत खुश हो रहा होगा कि आप उसके बेटे और बेटियां बन गए। लेकिन अगर आपने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो आपके लिए मौका है कि आप उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। तो साउल जो है उसने खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करना शुरू कर दी।
और आपको पता है उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था और उसने खाना खाया, बपतिस्मा लिया और शागिर्दों के साथ कुछ दिन वो वहीं रहा दमिश्क में और उसने खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मुनादी करना शुरू कर दी और लोग बहुत हैरान हो गए। क्यों हैरान हुए होंगे? वो अच्छा इंसान बन गया था। हाँ, अच्छा इंसान बन गया था। लोग बहुत हैरान हुए कि ये तो कहता था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए मरा ही नहीं है और ये तो मानता ही नहीं था खुदावंद यीशु मसीह को, और आज खुद खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो मनादी कर रहा है। तो सब लोग बहुत हैरान होते हैं, लेकिन साउल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मनादी करता है और खुदा बाप को जो है वो खुदावंद की जो मर्जी है उसको पूरा करने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश करता है। तो आज आपके लिए भी होता है, आप सब अपनी आंखें बंद करें और आप सब अपनी आंखें बंद करें और आप में से जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहता है, आप सब अपनी आंखें बंद करें। तो अपनी आंखें खोल कर मुझे देख सकते हैं अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और आप मुझसे बात कर सकते हैं या आपके जो संडे स्कूल टीचर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं ताकि वो आपकी और ज़्यादा रहनुमाई कर सकें। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं ना, तो खुदा चाहता है कि हम उसमें और ज़्यादा बढ़ें और ज़्यादा तरक्की करें। जैसे हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं ना, छोटा सा, तो हम उसको पानी देते हैं और सनलाइट उसको मिलती है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही खुदा भी चाहता है कि आप उसमें और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा तरक्की करें। तो इसके लिए आप जो है वो खुदा का पाक कलाम पढ़ सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे, आप अपने संडे स्कूल टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं और आप संडे स्कूल जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने दोस्तों को भी पता है खुशखबरी दे सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह की, आप उन्हें भी बता सकते हैं। जैसे साउल जो है उसने खुदावंद यीशु मसीह की मनादी की, तो आप भी अपने दोस्तों में खुदावंद यीशु मसीह की मनादी कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी और वो हमसे मोहब्बत करता है। थैंक यू सो मच। तो अब जो है हम वर्ड सीखेंगे, हमारा वर्ड सीखने का टाइम हो गया है। तो कैसा लगा आपको स्टोरी? बहुत अच्छी। मज़ा आया? थैंक यू सो मच। तो हम अब जो है वर्ड सीखेंगे अपनी, और ये मैंने ये वर्ड जो है बस खत्म हुई। अच्छा, इब्रानियों 7 बाब उसकी 25 आयत में लिखा, हम खुदा के पाक कलाम से पढ़ते हैं। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। तो अभी मैंने बाइबल से पढ़ा है, लेकिन आप लोग को तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वर्ड्स लिखे हैं, इस चार्ट पेपर पर प्रिंट करवा दिया है और आप यहाँ से देख सकते हैं। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। तो निजात का मतलब जो है वो होता है रिहाई, बख्शिश। किससे निजात मिल सकती है हमें? खुदावन से निजात मिल जाएगी आपको, गुनाहों से निजात, गुनाहों से निजात, गुनाहों से रिहाई। हमने अभी देखा ना कि हमने गुनाहों से निजात हासिल करनी है खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। तो इसीलिए जो उसके वसीला से, किसके वसीला से? खुदावन यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। तो आप सब खड़े हो जाएं, हम इशारों के जरिए से वर्ड सीखें। कोई एक बच्चा आ जाएगा मेरी हेल्प के लिए, ये पकड़। थैंक यू। हाँ, अपने दोस्तों को दिखाएं। तो हम जो है वर्ड सीखेंगे इब्रानियों 7वां बाब 25 आयत। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। इब्रानियों 7वां बाब 25 आयत। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें
पूरी निजात दे सकता है। वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। इब्रानियों इब्रानियों 7वां बाब 7वां बाब 25 आयत। 25 आयत। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। इब्रानियों 7वां सातवां बाब 25वीं आयत। 25वीं आयत। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। इब्रानियों 7 बाब 25वीं आयत। 25वीं आयत। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। किसी को वर्ष याद होगी? कौन सुनाएगा आज? इसीलिए जो वाला पहले बोलते हैं। इब्रानियों 7 बाब 25 आयत। इसीलिए जो इसके वसीला से मेरे पास आते हैं वो खुदा खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात देता है। इशारों के साथ इशारों के साथ हमने इशारे में। इसीलिए इसीलिए जो उसके इसके वसीला से खुदावन के पास आते हैं वो पूरी निजात पाते हैं। उन्हें पूरी निजात दे सकता है। हम एक दफा और पढ़े, एक दफा और पढ़ते। चलो, थैंक यू सो मच। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। इब्रानियों 7वां बाब 25वीं आयत। अब कौन सुनाएगा? बड़े बच्चे? चले, अगर आपको नहीं आती वर्ड्स, अभी तक आपको नहीं याद हुई, तो आपको हवाला पता है ना, इब्रानियों 7वां बाब 25वीं आयत। हाँ, तो आप यकीनन घर जाके अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं वर्ड्स। हवाला कौन सा? वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए। तो हम सब जो है आपके लिए मिलके 1 2 3 वाली क्लैप करेंगे। आप लोग को आती है 1 2 3 वाली क्लैप? चलो ठीक है। 1 2 3 फॉर यू। 1, अच्छा मैं करती हूँ, आपने देखना है। 1 2 3 फॉर यू। 1 2 3 फॉर मी। 1 2 3 फॉर जीसस। तो हम सारे मिलकर करेंगे। 1 2 3 फॉर यू। 1 2 3 फॉर मी। 1 2 3 फॉर जीसस। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग के साथ मिलके, और कभी मौका मिला तो मैं दोबारा भी आऊँगी। थैंक यू। बच्चों, आप चाहते हैं कि आपके पास ये आए बाजी दोबारा? तो आप फिर आपको भी करेंगे, फिर पता लगेगा तो मुझे ना मस्कीटो क्लैप पसंद है, तो मैं आज आपको वो भी सिखा दूँगा मेरे लिए मस्कीटो क्लैप करना। अच्छा, आपने ऐसे करना है, मस्कीटो मस्कीटो मस्कीटो। पहले मैं करती हूँ ना, फिर देख। मस्कीटो मस्कीटो मस्कीटो, कैच इट, किल इट। ठीक है, ऐसे करनी है। पता लग गया ना कैसे करनी है? हाँ, मस्कीटो मस्कीटो मस्कीटो, कैच इट, किल इट। थैंक यू सो मच। आप लोग जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग आने। सेव का